वाई इज द इलियाड कंसिडर्ड एज एन एपिक। इलियाड को क्यों एक महाकाव्य के रूप में समझा जाता है या विचार किया जाता है। सेमेस्टर 2 इंग्लिश मेजर कोर्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। द सन ऑफ द किंग प्रियम ऑफ ट्रॉय नेम्ड पेरिस abducted the beautiful king Helen who was the wife of the king Menelaus। ट्रोय के राजा प्रियम का पुत्र जिसका नाम पेरिस था उसने एक सुंदर रानी हेलन का अपहरण कर लिया जो किंग मेनेलस की वाइफ यानी पत्नी थी। टू ब्रिंग हेलन इन ट्रोय, हेलन को अपने शहर ट्रोय में लाकर पेरिस मैरिड हर, पेरिस ने हेलन से शादी कर लिया। मेनेलस विथ हिज पावरफुल ब्रदर एगामेम्नन कलेक्टेड अ पावरफुल एंड बिग आर्मी इन विच मेनी ग्रेट वॉरियर्स लाइक एक्लिस, ओडिसस एक्सेट्रा पार्टिसिपेटेड। मेनेलस अपने शक्तिशाली भाई एगामेम्नन के साथ एक शक्तिशाली और बड़ी आर्मी इकट्ठा किया जिसमें बहुत सारे महान योद्धा जैसे एक्लिस और ओडिसस ने भी भाग लिया। और दोस्तों मेनेलस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे ट्रॉय पर आक्रमण करके अपनी पत्नी हेलन को वापस लाना था और अपने सम्मान को भी वापस लाना था। ट्रॉय गॉट सक्सेस टिल 9 years ऑफ वॉर अगेंस्ट एखियंस। ट्रॉय को 9 सालों तक सफलता मिली युद्ध करने में एखियंस यानी ग्रीक आर्मी के खिलाफ। और ग्रीक आर्मी कौन था दोस्तों? मेनेलस के आर्मी को ग्रीक आर्मी कहते हैं क्योंकि वे लोग ग्रीक से ही आए थे ट्रॉय पे आक्रमण करने के लिए। बट इन द 10 years विच इज नॉन एज इलियाड, लेकिन 10वें साल जो इलियाड के नाम से जाना जाता है, मतलब 10वें साल का जो युद्ध हुआ दोस्तों जिसे इलियाड के नाम से जाना जाता है, ड्यू टू द एंगर ऑफ द ग्रेट वॉरियर एक्लिस, महान योद्धा एक्लिस के गुस्सा के कारण ट्रॉय वॉज डिफीटेड वेरी बैडली, ट्रॉय बहुत ही बुरी तरीका से हार जाता है। मतलब दोस्तों एखियंस आर्मी बोलिए या ग्रीक आर्मी ट्रॉय के आर्मी को हरा देता है, वो भी बहुत बुरी तरीका से। और इसका कारण था एक्लिस जो सबसे महान योद्धा था उसका गुस्सा। इन द एपिक, महाकाव्य में, द पोएम और स्टोरी मस्ट बी वेरी लॉन्ग, चाहे वो पोएम हो, महाकाव्य या स्टोरी हो, वो बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए। एंड इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए हीरो और ग्रुप ऑफ पीपल। और दोस्तों एपिक पोएम या स्टोरी में एक कहानी बताई जाती है एक महान हीरो की या बहुत सारे लोगों की जो महान होते हैं। एंड द एडवेंचरस वर्क, और उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्य की कहानी बताती है एक एपिक पोयम या स्टोरी। आसान भाषा में समझाया दोस्तों तो एपिक पोयम या स्टोरी उसे ही कहते हैं जो काफ़ी लंबा हो, उसमें एक हीरो की कहानी हो या बहुत सारे लोग जो बहुत बहुत महान काम किए होते हैं उनकी कहानी हो और उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्य जो कोई और दूसरा ना कर सका हो लेकिन वो हीरो किया हो, उसकी कहानी बताता है एक एपिक पोयम या स्टोरी। इन द स्टोरी मतलब एपिक के कहानी में देयर मस्ट बी मेनी सुपर नेचुरल पावर्स पार्टिसिपेटेड। और दोस्तों एपिक स्टोरी उसे कहते हैं जिसमें हीरो के साथ साथ बहुत सारे सुपर नेचुरल पावर्स मतलब गॉड और गॉडेजेस भी शामिल होते हैं। एज वी सी इन द इलियाड, जैसा कि हम लोग इलियाड की कहानी में देखते हैं, दैट कि इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द ग्रेट वॉरियर एक्लिस। इलियाड में एक महान योद्धा एक्लिस की कहानी बताई जाती है। एंड मेनी गॉड्स एंड गॉडेजेस, और बहुत सारे ईश्वर और देवियों की कहानी भी बताई जाती है। सो वी कैन से विदाउट एनी डाउट, इसलिए हम लोग बिना किसी शक के कह सकते हैं दैट कि द इलियाड इज एन एपिक स्टोरी, कि इलियाड जो है बिना किसी शक के एक महाकाव्य की कहानी है। दोस्तों मेरा नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है इन द कंक्लूजन, संक्षेप में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि लाइक ऑल एपिक पोएम्स और स्टोरी, दूसरे महाकाव्य की कविताओं और कहानियों की तरह, ऑल थिंग्स हैपेंड लाइक दैट इन द स्टोरी ऑफ द इलियाड, आल्सो ऑल थिंग्स हैपेन सो द इलियाड इज एन एपिक। वो सारी घटनाएं घटी बिल्कुल उसी तरह जो एक एपिक के कहानी में घटती है,
इलियाड के कहानी में भी घटी, इसलिए इलियाड को एक एपिक यानी महाकाव्य कहा जाता है।